वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे। 3 डेज हम ग्रामर डिस्कस करते हैं, बाकी डेज हम लिटरेचर को डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक में हमने रूल नंबर 32 तक कवर किया था। आज हम 33 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 33 बताता है यदि किसी कॉमन नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। वोकेटिव केस क्या होता है? एड्रेस करने वाली चीजें जो होती हैं, कही जाती हैं, संबोधन वाला केस, ठीक है। उसमें हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे कम हियर बॉय, तो यहां पे आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया है। ऐसे केस में अगर हम आर्टिकल का यूज करते हैं ना तो वो रॉन्ग होता है। तो इसलिए हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है सारे रूल्स की। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टू से अ लॉट टू यू। तो इस केस में भी देखिए, चूंकि एड्रेस करना है तो लेडीज एंड जेंटलमैन डायरेक्ट कहा जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकुलर वगैरह पार्टिकुलराइज्ड नहीं किया गया है, आवश्यकता भी नहीं थी, ठीक है। तो रूल पता होना चाहिए। वोकेटिव केस में हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। और नाउन कौन सा होगा? ऑब्वियसली कॉमन ही। कॉमन नाउन के पहले ही हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं जी। तो हमें याद रखना है, वोकेटिव केस में हमें कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करना, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 34, यदि सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग वोकेटिव केस में हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करते। जैसे वोकेटिव केस ही हो, संबोधन का ही केस हो और उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया हो तो वहां पे दा का यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन जनरली क्या होता है, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसके पहले हमें आर्टिकल दा का प्रयोग करना मस्ट होता है। लेकिन इसी का एक्सेप्शन है कि वोकेटिव केस में अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो हमें दा का यूज नहीं करना, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। ओ डियरेस्ट फ्रेंड, व्हेन विल यू कम अगेन। तो एड्रेस किया जा रहा है, इसीलिए डियरेस्ट तो लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री जरूर है, लेकिन आर्टिकल दा का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। और अगर आर्टिकल दा का यूज करेंगे ना तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा जी, बिल्कुल। चलिए, रूल नंबर 35, पजेसिव केस में प्रयुक्त नाउन्स में से फर्स्ट नाउन प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल ए एन या दा किसी का भी यूज नहीं होता। कहने का क्या मतलब हुआ? अगर प्रॉपर नाउन हो, प्रॉपर नाउन कौन? ये जो एग्जाम्पल इसको देखिए, मोहन। मोहन प्रॉपर नाउन है तो वैसे भी इसके सामने आर्टिकल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और क्या कह रहा है? तो फर्स्ट नाउन प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ जो काऊ है ना, उसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मोहन्स काऊ, ये पोजीशन दिखा रहा है, मोहन की काऊ है, ठीक है। यानी अगर इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे तो ये बनेगा द काऊ ऑफ मोहन, ठीक है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तब भले यहाँ पे दा का यूज हम करें, और करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑफ का सीक्वेंस है। ऑफ के स्ट्रक्चर के साथ में हमेशा कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये पोजीशन के स्टाइल में होगा, यानी ये, एक सेकेंड, ये मोहन्स काऊ, अगर अपस्ट्रॉफी लगा करके पोजीशन दिखाया गया होगा ना, वहां पे हम आर्टिकल दा का यूज या ए एन का यूज नहीं करेंगे। किसके साथ? ये पीछे वाले नाउन के साथ, लास्ट वाले नाउन के साथ, ठीक है। आगे वाले के साथ तो वैसे भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, ठीक। और लेकिन उसके बाद जो नाउन आ रहा है जो पॉजिटिव केस में हो, जो पोजीशन दिखा रहा होगा जिस नाउन के लिए, उसके साथ में हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये चीज तो मैं आपको ओरली बता रही हूं। नीचे इसका जो नोट लिखा है ना, ये लिखा है एक नोट, उसके बाद आगे ये अपॉस्ट्रोफी, इसमें ये बात बखूबी तौर पे समझाई गई है जो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, ओके। तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ लीजिए। वही चीज़ें हैं, जानते भी हम पहले से ही हैं, लेकिन इसको आप पढ़िए, आपकी ड्यूटी है, ठीक है, हमारी भी ड्यूटी है। तो इसको पॉज करिए, पढ़िए, तब तक हम आगे चलते हैं। रूल नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। टर्न का प्रयोग यदि बिकम के अर्थ में होता हो तो इसके बाद प्रयुक्त नाउन यानी जो वर्ड होगा उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। क्या मतलब? ही टर्न्ड पॉलिटिशियन, एग्जाम्पल देखिए। और टर्न का मतलब यहाँ पे क्या? बिकम हो रहा है, ठीक है। तो जब टर्न का मीनिंग बिकम के सेंस में होगा और उसके बाद जो भी कोई वर्ड होगा, नाउन, कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कहिए, ठीक, तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा।
चाहे वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही क्यों ना हो, और है ही पॉलिटिशियन। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, इफ फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न्स मैड। तो यहां पे टर्न्स आया है, बिकम के सेंस में है, तो मैड लिखा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे ए एंड द किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इंपॉर्टेंट रूल है, मार्क करके चलिएगा, ठीक है। गलती होने की पूरी संभावना है अगर रूल की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो। अगर ऐसे केस में टर्न का सेंस अगर बिकम के सेंस में है, हम वहां पे आर्टिकल ए एंड द का अगर यूज करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है, जैसे ये वाला है, टर्न्स द मैड, टर्न्ड अ पॉलिटिशियन द पॉलिटिशियन। ओके, चलिए। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट और नोट देख लीजिए जो इसी का अपोजिट है। वो क्या, कि टर्न का प्रयोग अगर बिकम के सेंस में नहीं है, किसी अन्य सेंस में हो, तो प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्या समझा? ऊपर जो रूल पढ़ा, इसमें टर्न का मतलब जा रहा था बिकम, तो आर्टिकल का यूज नहीं हो रहा था। और अब जो रूल पढ़ा, इसमें टर्न वर्ड तो है लेकिन इसका मतलब यहाँ पे बिकम नहीं है, ठीक है, कुछ अन्य हो सकता है जैसे घुमाना, ठीक है। तो इस केस में हम नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वीना टर्न्ड द की इन द लॉक। तो यहाँ पे जो टर्न है, टर्न का मतलब यहाँ पे बिकम तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे टर्न का सेंस है घुमाना, जो भी हो। तो यहाँ पे जो की है, की के लिए द का यूज किया गया है, जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, याद रखना इसको। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, अंजनी टर्न्ड द हैंडल बट द डोर डिडंट ओपन। तो टर्न्ड है, हैंडल के लिए आया, तो हैंडल के पहले द का यूज कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें दो ही चीजें आपको याद करके चलनी है कि अगर टर्न का यूज किया गया हो, बिकम के सेंस में होगा तो नो आर्टिकल, और अगर अन्य सेंस में होगा तो प्लस आर्टिकल, यानी आर्टिकल का यूज होगा। ओके, चलिए। रूल नंबर 37, एडजेक्टिव्स ऑफ क्लॉथिंग के साथ पजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस तथा पजेसिव एडजेक्टिव का यूज हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं करते। ओके, ये तो वही चीज हो गई। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि या तो आप पजेसिव एडजेक्टिव लगाइए या तो आप द लगाइए, ठीक है, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन एग्जाम्पल देख लीजिए, ही टूक ऑफ हिज कोट, तो हिज लगा था इसलिए आर्टिकल की जरूरत नहीं थी। ही सीज्ड द चाइल्ड्स कॉलर, ठीक है, तो चाइल्ड्स कॉलर ये पोजीशन दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग का प्रयोग पार्टिकुलराइज्ड सेंस में होने पर इसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर पार्टिकुलर सेंस में हमें यूज करना है क्लॉथिंग का, देखिए यहाँ पे मैं क्लॉथिंग नाम तो नहीं ली लेकिन मैंने अंडरस्टैंड तो किया था, आई होप आपने भी किया रहा होगा। क्लॉथिंग वर्ड है ना, तो क्लॉथिंग को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लॉथिंग का यूज किया गया हो और पजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस का यूज, ठीक, तो उसके साथ में द का यूज नहीं करना था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, हमें पार्टिकुलराइज करना है कि इस पार्ट से उसने बच्चे को पकड़ा, ठीक, तो क्या है यहाँ पे बाय द कॉलर, इसको पार्टिकुलराइज किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसे केस में अगर हम द का यूज नहीं करेंगे ना तो वो रॉन्ग होगा, जैसे नीचे का सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल नंबर 38, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले पजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी हो और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे राइज रेज योर राइट हैंड, करेक्ट है। द ब्रिक हिट जॉन्स फेस, करेक्ट है। अच्छा, इस रूल को समझाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमने जब आर्टिकल्स को डिस्कस किया था ना, तो उसमें एक ये भी रूल डिस्कस किया था कि पार्ट्स ऑफ नेम के पहले, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो नाम होता है उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज हमेशा करते हैं जनरली सेंस में, ठीक। तो अब ये वही बता रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव का अगर यूज हो पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले तो द का यूज नहीं करते, और वैसे भी नहीं करते, या तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है या तो आर्टिकल होता है, दोनों एक साथ नहीं यूज करते। जैसे माई द हैंड नहीं होता, माई अ हैंड नहीं होता है ना, बिल्कुल, या तो माई हैंड होता है या तो अ हैंड होता है, ठीक है। आ मत कहिए, द हैंड बोलिए, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, बिल्कुल। अब एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हैं, जैसे आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, एक सेकेंड पेन ले ले जी, आई पैटेड हिम ऑन द शोल्डर, बिल्कुल करेक्ट है। आई द ब्रिक हिट जॉन इन द फेस, बिल्कुल करेक्ट है। ही वॉज हिट ऑन द हेड, करेक्ट है। ही वॉज हिट इन द हैंड, ये भी करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल। कहने का मतलब अगर पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो आर्टिकल द की जरूरत नहीं पड़ेगी,
या अगर आर्टिकल दा है तो पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा आर्टिकल का चैप्टर फिनिश हुआ। इसके साथ में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमारे माइंड में कितना परमानेंट आया। ठीक है, एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, चेक करते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए चलिए एक्सरसाइज छोटी है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 25 क्वेश्चंस है। चलिए फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज यूजुअल, हमेशा की तरह। फाइंड आउट करना है इरर को, इरर नहीं है अगर दिखती तो नो इरर का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ही हैज, एक सेकेंड जी, पेन ले लें। ही हैज ज्वाइंड ए 6 months कोर्स। थोड़ा सोचिए, समझिए, टाइम लीजिए, फिर अपना टिक करिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, और कोरिलेट करिए कौन सा रूल लागू हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा ही हैज ज्वाइंड ए 6 months कोर्स। कोर्स 2 होते हैं, फिलहाल ये कोर्स की स्पेलिंग आप समझ रहे हैं किसके लिए आया हुआ है। बिल्कुल, तो रूल में ये गड़बड़ी है एक्चुअली सेंटेंस में कि ये जो ए 6 months कोर्स लिखा है ना, 6 months, चूंकि यहाँ पे जो ए है ना, ए ये आया हुआ है कोर्स के लिए। ठीक है, कोर्स के लिए, और 6 और मंथ यहाँ पे है ना, 6 months यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव के तरीके यूज किए गए हैं। तो जब हम प्लूरल बनाते हैं तो चूंकि नाउन का ही बनता है, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब का भी बनता है, वो अलग चीज़ है। नाउन में हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में हम सिंगुलर प्लूरल को यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो इस वजह से यहाँ पे हमें 6 month करना पड़ेगा, ना कि 6 months। ठीक है, और ये जो ए आया हुआ है ये कोर्स के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो यही गड़बड़ी थी इसमें। ये सेंटेंस में क्या होगा, ही हैज़ ज्वाइंड ए 6 months कोर्स। ओके, समटाइम्स ना 6 के बाद में हाइफन लगा करके भी दिया रहता है, तो वो भी चीज़ें करेक्ट हैं, और 6 month कोर्स है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ऑफ गया एंड पटना। ऑफ गया एंड पटना विच टाउन इज हॉटर। अब यहां पे देखिए कॉम्परेटिव डिग्री वाला रूल चल रहा है। जब 2 person 2 थिंग्स की बात हो और कॉम्परेटिव डिग्री चल रहा हो, तो वहां पे जो कॉम्परेटिव डिग्री होगी ना, जैसे ER जिसमें जुड़ा हो, उसके पहले दा का यूज करते हैं। ठीक है, और ऑफ द 2 का सीक्वेंस चल रहा हो। बिल्कुल है ही ऑफ द 2 का सीक्वेंस, ऑफ गया एंड पटना। विच टाउन इज हॉटर, तो हॉटर नहीं, विच टाउन इज द हॉटर। ठीक है, बिल्कुल, तो ये इरर है हमारी, हॉटर के पहले दा लगाना चाहिए। नेक्स्ट, द क्राफ्टीनेस इज असेंशियल फॉर ए पॉलिटिशियन। यहां पे दा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जनरली जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, उनके पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करती हैं। करते भी हैं तो पार्टिकुलराइज्ड करने पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं। फिलहाल यहां पे द क्राफ्टीनेस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, पंडित नेहरू मेड फेमस स्पीच ऑन हिस्टोरिकल ओकेजन, ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए, पंडित नेहरू मेड फेमस स्पीच। अच्छा, स्पीच जो होता है ना वो काउंटेबल बनाते हैं हम लोग, तो स्पीच के लिए एक आर्टिकल का आना जरूरी था। कहाँ आता, मेड अ फेमस स्पीच। ठीक है, तो हो जाएगा मेड अ फेमस स्पीच। स्पीच काउंटेबल होता है, इसीलिए हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। फेमस एडजेक्टिव है तो उसके पहले हम आर्टिकल का यूज कर लेंगे। एक चीज और आपको कोरिलेट करवाते चलूं कि मेड अ स्पीच होता है और डिलीवर्ड या गेव लेक्चर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन इरर आती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ए लोकसभा बिल, जी क्वेश्चन नंबर 5, ए लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। आपको याद हो जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल में मैंने ये भी बताया था कि कोई ऐतिहासिक इमारत हो, दिन हो, साम्राज्य हो, जाति हो, वंश हो, राजनीतिक दल हो, राजनीतिक जी, और बिल्डिंग्स हो। ठीक है, तो इनके सामने क्या होता है, आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो लोकसभा है ना, लोकसभा के पहले आ का यूज किया गया है, वो रॉन्ग है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, द लोकसभा। द लोकसभा पास्ड अ बिल टुडे। बिल्कुल, जो पार्टिकुलर चीजें होती है ना, नहीं पार्टिकुलर नहीं, माफ कीजिएगा, जो दुनिया में यूनिक चीजें होती है ना, उनके आगे भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल।
नेक्स्ट, द टूरिस्ट सिटी हैज़ मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। द टूरिस्ट सिटी, यहाँ पे हम द को हटा करके ए कर देना तो ज़्यादा अच्छा सेंस आएगा। क्यों? क्योंकि ए का सेंस यहाँ पे एनी के सेंस में भी हो सकता है। जैसे एनी टूरिस्ट सिटी यानी ए टूरिस्ट सिटी हैज़ मैनी प्लेसेस वर्थ सीइंग। किसी एनी टूरिस्ट सिटी में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं देखने लायक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम द को हटा करके ए का यूज़ कर देंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ही कैन स्पीक द जर्मन, माफ कीजिएगा, ही कैन स्पीक द जर्मन बेटर देन ही कैन स्पीक द फ्रेंच। नो यूज ऑफ आर्टिकल्स में हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज, नेम ऑफ लैंग्वेज, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, इनके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो वैसे भी ये सेंटेंस में यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये हटेगा, उसके बाद फ्रेंच के पहले ये आर्टिकल है तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, रूल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई भगवद गीता। रिलीजियस बुक्स हैं ये, भगवद गीता, आयत कुरान एट्सेट्रा, उपनिषद, तो इनके पहले आर्टिकल दा का यूज़ तो करते ही हैं जी, बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट द नाइट इज वर्थ सीइंग। जी, तो देखिए ब्यूटी के आगे, वैसे तो ब्यूटी मैंने ये भी बताया था कि काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। तो ब्यूटी तो वैसे अनकाउंटेबल होता है, लेकिन ब्यूटी का सेंस जब लेडी या खूबसूरत महिला के सेंस में देना हो तो वहाँ पे काउंटेबल बना लिया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ब्यूटी की बात चल रही है वो वृंदावन गार्डन की बात चल रही है, ठीक है, वृंदावन गार्डन की ब्यूटी की बात चल रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे दा का यूज़ करेंगे। ब्यूटी को हम पार्टिकुलर कर रहे हैं यानी पार्टिकुलराइज्ड कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी ऑफ का स्ट्रक्चर है, तो द ब्यूटी ऑफ वृंदावन गार्डन एट नाइट इज वर्थ सीइंग, इस तरीके से इसको करेक्ट करेंगे, ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, फादर इन धृतराष्ट्र वाज टू ग्रेट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत वॉर। रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है प्रीपोजिशन, खैर ये सब तो हम प्रीपोजिशन में देख लेंगे। इस सेंटेंस में देखिए, फादर इन धृतराष्ट्र, देखिए जब हम फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर का यूज जब जनरल सेंस में करते हैं ना, तो वैसे तो आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन पार्टिकुलराइज्ड करने पर यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलराइज का रूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, फादर इन धृतराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के अंदर का पिता, यानी पिता वाली फीलिंग, पितृत्व फीलिंग बतानी है, ठीक है। तो जब मातृत्व की फीलिंग देनी होती है या पितृत्व की फीलिंग बतानी होती है, उस जगह पे हम फादर के पहले आर्टिकल दा को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ना फादर के पहले आर्टिकल दा को यूज कर लेंगे जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए आप, ये इसी सेंटेंस में जहाँ पे महाभारत कहाँ है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में, फादर इन धृतराष्ट्र वाज टू ग्रेट एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत वार, तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल दा को यूज करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि महाभारत वार की बात बताई जा रही है, ओके, बिल्कुल, लगता है लगाना पड़ेगा, ऐतिहासिक घटना की बात चल रही है इसीलिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, ही इज वन ऑफ द माई बेस्ट फ्रेंड, तो दा को तो सीधे हटा ही दीजिए, क्योंकि वन ऑफ सीधे प्लूरल नाउन होता है, उसके पहले अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो बिल्कुल लगा दीजिए, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। ये सीक्वेंस करेक्ट होगा, ना कि दा। चूंकि मैं इतनी देर से आपको ये भी बता रही हूँ कि आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव एक साथ नहीं यूज होते, दोनों में से एक का ही यूज होता है, या तो पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लीजिए या तो आर्टिकल दा यूज कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, ही कुड नॉट गो टू द स्कूल ऑन द अकाउंट ऑफ इलनेस, बिल्कुल, तो हटा दीजिए स्कूल के पहले से आर्टिकल दा। क्यों? स्कूल, प्रिजन, जेल, चर्च, टेम्पल, मार्केट, और क्या छूटा, बेड, चलिए ठीक है, ऐसे से मतलब एसेट्रा, ऐसे वर्ड्स हैं। तो इनका यूज जब प्राइमरी सेंस में करते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, सेकेंडरी सेंस में करते हैं तब आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्कूल के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, ओके, बिल्कुल। और हाँ, एक चीज और, अगर गिवन वर्ड्स जो मैंने भी बोले, अगर इनसे पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे सेकेंडरी यूज है या प्राइमरी यूज है, तो जब तक कारण ना दिया हो, ठीक है, कि जो नेम ऑफ प्लेस है वो प्लेस पे कारण ना दिया हो, तब तक हम सेकेंडरी मीनिंग नहीं मानेंगे, उसको प्राइमरी ही मानकर चलेंगे, और इसलिए वहां पे आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
मिसिसिपी, देखिए आप पहले यहाँ पे दा लगाइए मिसिसिपी के पहले, क्योंकि नदी का नाम है, ठीक है। तो मिसिसिपी इज, और चूंकि लॉन्गेस्ट है तो लॉन्गेस्ट के पहले आप दा लगाइए। क्यों लगाया? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना लॉन्गेस्ट, इसलिए। उसके बाद इन वर्ड नहीं होता, इन द वर्ड होता है, ठीक है। इस सेंटेंस में देखिए कितना एरर है, 1 2 3। फिलहाल एग्जामिनेशन में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पे तो 4 में से एक ही एरर होगा, एक आदमी होगा तो होगा, गलती से होगा, बाकी जो स्ट्रॉन्ग एरर होगा उसी को फाइंड आउट करना है, वरना ऐसे क्वेश्चन जो आयोग बनाता है एफ में डालता है, ठीक है। फिलहाल क्लास की बात है, अपनी स्पेशल बुक की बात है, तो इसको हमें मैनेज करके चलना है, क्योंकि एरर्स तो सारी बुक्स में होती हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 14, द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ। क्या होगा? द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, क्योंकि सिन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, नेचर के पहले आर्टिकल नहीं लगता, साइंस के पहले नहीं लगता, डेथ के आगे नहीं लगता, और बहुत सारे वर्ड्स थे, अगर आपको याद हो तो। फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। तो सिन के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं किया जाता, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट 15th, जयप्रकाश नारायण वॉज वन ऑफ फाउंडर्स ऑफ सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी, हाँ, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? वन ऑफ द फाउंडर्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होता है और द का भी यूज किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो होगा जयप्रकाश नारायण वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अच्छा, ऑफ के पहले दा नहीं है क्या? तो यहाँ पर भी लगा लीजिए, क्योंकि सोशलिस्ट जो पार्टी ऑफ इंडिया है ना, ये भी तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, बिल्कुल। तो एक यहाँ पे आर्टिकल की एरर थी, एक यहाँ पे आर्टिकल की एरर थी, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर ठाकुर वेंट टू मार्केट बाय द ऑटो रिक्शा टू बाय एंड अ बुक एंड रिटर्न बाय द रिक्शा। भाई बिल्कुल, हमने ये भी पढ़ा था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन बाय हो तो नो आर्टिकल करना है, ठीक है, यानी बाय द ऑटो रिक्शा नहीं होगा, और रिटर्न भी हुआ था रिक्शा से तो दा नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो बाय बाय नहीं होगा, या नहीं बाय होगा, दा नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल। जी, मिस स्पेल हो गया था, माफ कीजिएगा। तो बाय ऑटो रिक्शा, बाय रिक्शा, ये करेक्ट है हमारा, ठीक है, बिल्कुल। और कुछ छूट रहा है? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, आदित्य राज प्रिफर्स, भाई ए तो लगा ही नहीं है, क्योंकि एक ग्लास ऑफ मिल्क बताना है, ग्लास तो काउंटेबल है, बिल्कुल। ग्लास जो पीने वाला ग्लास है, जो पात्र होता है, जो बर्तन होता है, वो अगर ग्लास है तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर जो कांच के सेंस में ग्लास का यूज होगा तो नो आर्टिकल, ठीक है, क्योंकि वहां पे वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, तो इस वजह से ग्लास के पहले आर्टिकल ए को नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ही लाइक्स टू रीड ए पोएट्री इन द इवनिंग एंड स्मोक द सिगरेट विथ अ कप ऑफ कॉफी। जी, तो पहली बात तो पोएट्री के पहले आर्टिकल ए नहीं लगेगा, ठीक है, आर्टिकल ए नहीं लगता पोएट्री के पहले, लगता है तो पोएम के साथ लगता है, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और मैं कहाँ पे रुकी थी? यहाँ भी हम रुके थे, स्मोक द सिगरेट विद, जी ये भी एक एरर है, विद ए कप ऑफ कॉफी, ठीक है, क्योंकि कप भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल। 19th, व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या होगा? दा लगाओ सबसे पहले, क्योंकि ये बिल्डिंग का नाम है ना, ऐतिहासिक बिल्डिंग तो है ही है, ऐतिहासिक क्या, ये तो अभी भी यूज में ही है, तो व्हाइट हाउस के पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है ना, वो उसके आगे हम दा का यूज करते हैं, हुआ है कि नहीं? प्रेसिडेंट ऑफ दा नहीं हुआ है तो हमें करना है, ठीक है, देख लेना है, हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो हमें कर लेना है, तो हो जाएगा द व्हाइट हाउस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल। नेक्स्ट, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ ट्री फॉर वाइल मेड अस फ्रेश, तो क्या होगा? अंडर, सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, क्योंकि ट्री काउंटेबल है या प्लूरल है ये तो बताना पड़ेगा ना, तो या तो ट्रीज करते या तो आ ट्री करते, तो यहाँ पे आर्टिकल का चैप्टर है इसलिए आर्टिकल का यूज कर लेंगे, ओके, बिल्कुल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21, सहारा द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज इन अफ्रीका, बिल्कुल ठीक है। नेम ऑफ डेजर्ट के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया भी था। तो सहारा रेगिस्तान है, कहाँ है? अफ्रीका में है, तो इसलिए सहारा का जो सहारा है, सहारा के पहले दा का यूज कर लेंगे, ठीक है। द बिगेस्ट है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का यूज है, करेक्ट है। नेक्स्ट,
ही लाइक्स टू हैव अ वॉक इन इवनिंग, इन द इवनिंग होता है, मैंने आपको फ्रेज भी बताए थे कुछ, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग। इन द नाइट होता है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग होता है एज इट कीप्स हिम फिट, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट, वी बिलीव इन द प्रोवर्ब दैट बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। वी बिलीव इन द प्रोवर्ब दैट बर्ड्स ऑफ अ फेदर, ठीक है, फेदर भी काउंटेबल होते हैं, तो अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, फेदर ने फेदर फ्लॉक, फेदर फ्लॉक, ठीक है ठीक है ठीक है, फेदर फ्लॉक है ना साथ में, तो फ्लॉक भी है, ओके। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज कर लेंगे, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज अ नेपोलियन ऑफ हिज एज, आ नहीं होगा, दा का यूज कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। ही वॉज द नेपोलियन ऑफ हिज एज, बिल्कुल। नेक्स्ट एंड लास्ट, द पेशेंट हैज नॉट स्लिप्ड ऑल द नाइट, ऑल द नाइट नहीं होगा, ऑल नाइट होगा, ठीक है, बिल्कुल। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट एक छोटा सा सेशन, प्रैक्टिस सेट था, जिसमें हमने आर्टिकल्स को फिनिश करने के बाद में इसको सॉल्व भी कर लिया। और अब कल होगा हमारा एक लंबा सा अच्छा सा प्रैक्टिस सेशन, तो प्रिपेयर रहिएगा। आर्टिकल्स को पहले भी डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग खुद भी, ठीक है, एक बार इंडिविजुअली, तब मैं आपके सामने जो क्वेश्चंस की सीरीज रखूंगी वो अच्छे से हमको समझ में आएंगे, ठीक है। हेल्पफुल तभी होगा, आप पहले पढ़े रहिएगा तब, ठीक है, बिल्कुल। सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कोई सजेशन देना हो तो बिल्कुल दीजिएगा, आप ही की तरह मैं भी लर्नर हूँ, तो मैं आपके सभी सुझावों का बिल्कुल वेलकम करती हूँ, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।